मंत्रों का श्रवण करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र निर्मल बनाने का प्रयास करें। प्रभु हम सबके इस प्रयास को सफल करें। यह उद्देश्य, ये कामना हमारे जीवन में हम नित्य वेद पाठ के क्रम में आइए आज के वेद पाठ को आगे बढ़ाएं। ओंकार की ध्वनि के साथ चित्रं राधो अमर्त्या आदाशुते जातवेदो महात्मवद्या देवाकुशल्ला। ॐ जुष्टो हि दूतोऽसि हव्यवाहनोऽग्निरथेरध्वराणां सजोरश्विभ्यां शतासु वीर्यस्मे देहि समो बृहत्। ॐ अद्य दूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियं धूमकेतुं भारेजिकं व्योष्टेषु यज्ञानमध्वरश्रियम्। ॐ श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे देवाच्छायातवेजातवेदसमग्निमीडे व्युष्टिषु। ॐ स्तवेष्यामि त्वमहं विश्वस्यामृतं भोजनम् अग्निवातारमृतं मेद्येषं यवेष्टं हव्यवाहनम्। ॐ सुशंसो बोधि गृणीयवेष्ठ्यमधुर्जिह्वा स्वाहुतः राजकर्मस्य प्रतिस्मरे जह्वानामस्य दैव्यं जलम्। ॐ होतारं विश्ववेदसं संहित्वा विषम् इन्धते स आवः पुरोतः प्रतीतसोऽग्ने देवा इह क्रवत्। ॐ सवितारामशस्विना भगमग्निं जुष्टेषु क्षपः कण्वसस्त्वसुतसोमास इन्धते हव्यवाहनं तद्वरा। ॐ प्रतिर्हव्यद्धरज्ञदूतो विषामसि उषर्वुदः आवह सोमपीतये देवा अद्य सर्दुषः। ॐ अग्ने कुरु अनुषतो विभावतो दरीरे विश्वदर्शत अशीघ्रामेष्वत्विना पुरोहितासि अग्नियज्ञेषु मानुषः। ॐ नीत्वा यज्ञस्य साधनम् अग्निहोतारमस्विजं मनुष्मन्तं देववीमहि प्रतीतमन्दिरं नृत्यम्। ॐ यद्देवानां मित्रामहः रचेतसम् अन्तरिक्षयामि नृत्यं सिन्धोरेव प्रजत्वरो ऊर्यो अग्ने अर्चत्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली वेद माता की जय। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से
कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। बोली वेद माता की। वेद पाठ, और जो वेद को पढ़ने वाले हैं उनको वेद पाठ ही कहते हैं। वेद का पाठ होता है और वेद को पढ़ने वाले को वेद पाठ ही कहते हैं। अब कोई केवल वेद, एक वेद कोई पढ़ता था तो उसे वेद पाठ ही केवल कहते थे, और उसके साथ जुड़ता था पाठक, यानी केवल एक वेद का जो पाठ करता था वो पाठक है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाम के पीछे पाठक लगता है ना। वो पाठक उनके पूर्वज कभी किसी एक वेद का पाठ करके उन्होंने उस पर अधिकार किया था, इसलिए उनके साथ पाठक लगा। लेकिन उनके वंश परंपरा में बाद में वेद पढ़े या न पढ़े, लेकिन पिताजी के नाम के साथ, दादाजी के नाम के साथ पाठक था तो हमने भी लगा लिया, है ना। तो पाठक नाम सुनते ही हमें यह समझना है कि उस समय परंपरा रही थी वैदिक काल में कि जो एक वेद का पाठ करे उसे पाठक कहते थे, तो उपाधि मिलती। और दो वेद के पाठ करने वालों को द्विवेदी, दो वेद पढ़ा है ना जी, तो दो वेद वाले द्विवेदी, है ना। और त्रिवेद वाले को त्रिपाठी, त्रिवेदी, तिवारी, ये सब तीन वाले थे। और चार वेद वाले चतुर्वेदी। ये चारों वेदों के जो पाठ करते थे उनको चतुर्वेदी कहा, त्रिवेदी कहा, त्रिपाठी कहा, तिवारी कहा। पाठक हुए, द्विवेदी हुए, दूबे बन गए, द्विवेदी से दूबे बन गए, है ना, बदलते बदलते। और जिसने सभी वेदों के कुछ न कुछ हिस्से को पढ़ा तो मिश्रा बन गए, मिश्रित हो गए, है ना बात। कि सब मिक्स करके, मतलब कुछ हिस्से सीखा तो उनको कह दिया मिश्रा जी, है ना। मिश्रित रूप से उन्होंने वेद के साथ जुड़े तो उनका नाम के पीछे, उनके नाम के पीछे लगा मिश्रा। और कुछ नहीं तो एकाध मंत्रों को लेकर के लोगों को समझाने का कार्य किया तो ओझा बन गए, है ना। कम से कम एक ही मंत्र को सही उन्होंने एक मंत्र पर ही अधिकार किया और लोगों को उससे कुछ लाभ पहुंचने लगा तो उनको ओझा कह दिया गया। अब जो है ये उपाधियां मिलती हैं और ये उपाधियां हमारे कर्म के अनुसार होती हैं। और वेद में ही मंत्र आएगा आगे अगले कर्म के प्रधानता में। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो है और उपाधियां विशेष करके ये वर्ग बनाए गए। और इन वर्गों में भी अलग अलग सानिध्य के अनुसार, अलग अलग प्रार्थना के अनुसार, अलग अलग कर्म के अनुसार उनके जीवन को जोड़ा गया। जैसे कोई पढ़ाता है तो वो शिक्षक है, शिक्षा का काम देता है वो शिक्षक है। वर्मा होते थे बढ़ई, जिनको लकड़ी का काम करते वो वर्मा हो गए। लोहे का काम करने वाले को शर्मा कहा गया, है ना। जो लोहे से जुड़े हुए हैं, लोहार जिसको कहते हैं, शर्मा हो गए।
बर्मा हो गए। तो ऐसे इस तरह से आगे परंपराएं बढ़ती रही, जो जैसा कर्म करता रहा वैसे वैसे उपाधियां उसे मिलती गई। लेकिन बाद में समय का चक्र ऐसा चला कि कुछ करो या न करो, माता पिता ने अपना नाम ऐसे ही देना प्रारंभ कर दिया। पहले होता था कि ये कर्म करोगे तो ही हम अपना नाम तुम्हें देंगे, और नाम के पीछे लड़ाई होती थी, मेहनत होते थे, परिश्रम होते थे, है ना। लेकिन वो परिश्रम, वो परंपरा टूट गई और जो है केवल नाम बच गया, कर्म समाप्त हो गया। जिसको जो मिले आज पकड़ लो आप, नाई का काम कोई भी करते हुए दिखाई दे देगा, ब्राह्मण परिवार का है लेकिन दर्जी का काम कर रहे हैं, तो अब वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो तो दर्जी के कोटि में आ गए। और जो है नाई का काम कर रहे हैं, इसका काम कर, मतलब आज कर्म प्रधान आ गए, फिर वहीं आ गए, कर्म प्रधानता पे आ गए। अब ये नहीं कि आपका बेटा शिक्षक है तो शिक्षक ही बनेगा, आपका बेटा नाई है तो नाई बनेगा, नहीं, जैसे उसकी हुनर वैसा वो कर्म करेगा, आ गए। और ये चक्र चलेगा, ये चक्र घूम करके वहीं आ रहा है, लोग वहीं आ रहे हैं। आज आ गए ना हम वेद के शरण, हम पहले वेद के पाठ होते थे, वेद के सारी चीजें होती थी, बीच में चलते चलते मनुष्य का स्वभाव है सरलता की ओर जाना, और सरल रास्ता ढूंढते ढूंढते इतना सरल हो गया कि उसी में उलझ गया। अब उसी में उलझ गया, फंस गया, और वो सरल रास्ता ही हमें कठिन लगने लगा। 4 वेद, थोड़ा सा मैं सरल समझाते हुए आगे चल रहा हूँ, तो 4 वेद आए, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे सरलता से हम कठिन में चले गए, और अब कठिन से अब फिर सरल की ओर भाग रहे हैं, और वहीं आ रहे हैं, वेदों की ओर आ रहे हैं। और आज के जो आधुनिक समय में साइंस वहीं पहुंच गया है, अंतरिक्ष में मैसेज भेजना है ना महाराज, नासा ने ये रिसर्च करके हमें दे दी, तो सारी भाषाएं जितनी थी सब में मैसेज भेज दिया, संदेश भेज दिया अंतरिक्ष में ऊपर, यहाँ से भेजते कुछ, ऊपर जाके कुछ बदल जा रहे। लेकिन संस्कृत में अंत में आकर के भेजा, पहले तो संस्कृत भेजा नहीं, क्योंकि संस्कृत कम लोग बोलते, उनको लगा कि कौन समझेगा, कैसे होगा, उन्होंने भेजा नहीं, और भाषाओं का प्रयोग किया जो प्रसिद्ध करते करते हिंदी तक आए। फिर संस्कृत में जब भेजा तो संस्कृत में जैसा अर्थ, जिस अर्थ में यहाँ से भेजा वो वही अर्थ वहां निकला, क्योंकि संस्कृत के वाक्य का कोई मतलब नहीं होता, शब्द का अर्थ है, शब्द में ही पूरा वाक्य नहीं होता। वाक्य में 3 शब्द है, तीनों को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, अर्थ पूरा निकलेगा। शब्द भले आगे पीछे हो जाए, अर्थ निकलेगा। अहम पठामी, पठामी अहम, कुछ भी करो, उसका अर्थ निकलेगा कि मैं पढ़ता हूँ, बस। तो अब जो है तैयारी हो रही है कि संस्कृत में ही सारे, और उन्होंने लगभग 6000 ऐसे वेद पाठियों को अपने जो है उसमें ले लिया, और उनको उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हमारे साथ आपको आजीवन हमारे शोध में कार्य करना है। जब उन्होंने कर लिया तो हमें लगा ये तो हमारी भाषा थी, हम क्यों छोड़े, तो अब इन्होंने शोध करना शुरू किया। तो अभी ये गायत्री मंत्र पे ये पहुंचे, इन्होंने गायत्री मंत्र पे शोध किया कि गायत्री मंत्र से बुद्धि तेज होती है, बुद्धि क्षमता बढ़ती है, जो पागल लोग हैं उनको बुद्धि, जो मानसिक बीमारी है से ग्रसित है उनको गायत्री मंत्र का जो है एम्स में उच्चारण करवाया जाता है, तो उससे लाभ हो रहा है। फिर आए चलो गायत्री मंत्र से बढ़ो, तो मृत्युंजय मंत्र पे आ गए। मृत्युंजय मंत्र से जो है बड़े बड़े बीमारियों में लाभ होता है, तो राम मनोहर लोहिया ने जो है रिसर्च करके दिया कि इससे कैंसर और कई सारी बीमारियां मृत्युंजय मंत्र से सही होती हैं, तो उनको वेद पाठियों के माध्यम से सुनाया गया। अब धीरे धीरे सारे मंत्रों पर एक एक करके खोज करने में लगे, आ रहे वही आ रहे। 4 वेद कठिन लगने लगे तो 4 उपवेद बना दिए, यानी उसके सामने 4 और किताबें ग्रंथ आ गई। तो उसको समझना है तो पहले ये समझो, फिर वो समझ लेना।
और उपवेद भी कठिन हो गए तो अंग बना दिए 6, यानी आँख नाक कान जैसे हमारे है ना महाराज, ऐसे वेद के 6 अंग हैं। आँख से हो गया ज्योतिष शास्त्र, अगर वेद को देखना है समझना है उसके नजरिया उसकी दृष्टि तो ज्योतिष शास्त्र को समझना होगा, तब हम वेद के एक एक दृष्टि उसके दर्शन को समझ पाएंगे। श्रोत्र बना दिया निरुक्त, अगर आपको वेद क्या कहता है, वेद की भाषा समझनी है, वेद कैसे कार्य कर रहा है, कैसे एक दूसरे तक इसकी तरंगे कार्य करती है, तो निरुक्त को हमें पढ़ना होगा। निरुक्त पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले वो भोजन हमारे शरीर के लिए सही या नहीं है वो कौन बताता है? जैसे हमने उठाया, नाक ने बता दिया कि गलत है महाराज, ये हमारे लिए सही नहीं है, इसको हटाओ। तो ऐसी शिक्षा शास्त्र बना दी। तो शिक्षा शास्त्र में उच्चारण, ध्वनि, ये सारी चीजें, अगर वेद के मंत्रों को समझना है तो पहले इसमें जो गलतियां हैं, जो सही है, इसको सारे समझो। नहीं तो अगर गलत उच्चारण गलत सही करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो सही तरीके से समझो। तो शिक्षा शास्त्र नासिका नाक के रूप में बना दिया। बोलते हैं तो उच्चारण हमारा सही हो, बोलना हमारा सही हो। बोलते हैं तो क्या केवल मुख से बोलते हैं? नहीं, हमारे नाभि से वो ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि वहां से गूंजते गूंजते चलती है, कंठ तक आती है, फिर जा करके कंठ से, जीभ से, दांतों से टकराते हुए जो अक्षर जैसे ऐसे बोलने वैसे बोलते। तो कहा कि अगर वेद के मंत्रों को ऐसे समझना है तो आपको व्याकरण शास्त्र बना दे। तो मुख है वेद का व्याकरण, हाथ है कल्प और पैर है छंद। वेद मंत्र ऐसे नहीं चलते, छंदों के माध्यम से चलते, यानी उनकी गति होती है, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ जल्दी, कहाँ धीरे, सारे छंद शास्त्र। ऐसे 6 अंग बना दिए। और वो 6 अंग 1 2 नहीं है, एक एक अंग हजारों की संख्या में। जैसे हर आदमी के अंग हाथ पैर अलग अलग है ना, वैसे ही ये हजारों की संख्या में। और ये अंग जो बना दिए, ये अंग भी कठिन हो गए महाराज, है ना पंडित जी? ये अंग भी कठिन हो गए, क्योंकि जो जैसा है वैसा बना दिया। जो ऋषि जहाँ बैठा है वैसा, जिस मंत्र को समझा वैसा किताब लिख दी। अब वो कठिन होने लगे कि किसको पढ़े किसको पढ़े। तो आरण्य जंगल में रहने वाले ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, आरण्य ग्रंथ। और वो आरण्य ग्रंथ इतने मोटे मोटे, एक एक मंत्र पे 1000 पेज के वो किताबें हो गई, बड़ी बड़ी, लाखों की संख्या में। जहाँ ऋषि जंगल में जहाँ बैठे वहीं कथा सुना रहे, वहीं किताबें लिखी जा रही, बनते गए बनते गए। अब बात हो रही है वेद की, लेकिन इसी को समझाने के लिए उन्होंने समझाना शुरू किया, तो इतना समझा दिया कि वो आरण्य ग्रंथ बड़े बड़े बनने लगे, उसके अध्याय बनने लगे। अब ये भी कठिन हो गए, तो कहा ब्राह्मण ग्रंथ बना दिए, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ में विधि है, इस मंत्र को ऐसे पढ़ना है, इससे ये करना है, इससे ये करना, सारे विधान जो है ब्राह्मण ग्रंथों में बना दिए। और ब्राह्मण ग्रंथ इतना विधान कर दिया सरल, इतना कथा कहानी से समझाना शुरू कर दिया उसमें, कि वो तो और जटिल हो गए। कि पहले ये कथा सुनो तो इस कथा से यहाँ जाओ तो इस मंत्र से ये निकलेगा, और ये कठिन होने लगे तो उपनिषद ग्रंथ बन गए। उपनिषद ग्रंथ बन गए कि एक एक विषय पकड़ लिया। मंत्र वहाँ गायब है, उपनिषद में मंत्र गायब है, विषय है, शिक्षा, आध्यात्म, दर्शन, ऐसे विषय आ गए। और जब विषय आ गए तो ये जो है वेद मंत्र, उपनिषद जो है, उपनिषद ग्रंथ जो है वो विषय पकड़ के उन्होंने लगभग अभी 108 उपनिषद है। लाखों उपनिषद में 108 केवल हमें देखने को मिलता है, पढ़ने लायक तो है नहीं, देखने के लिए केवल रखा है। उसमें से 8 जो है वो किताबें मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते। अब उपनिषद कठिन हुए तो दर्शन शास्त्र बन गए। दर्शन यानी तर्क, लॉजिक, जो जैसा था उसको जैसा समझ में आया वैसा उसने मानना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, और ऐसे करते करते नास्तिक आस्तिक बन गए, यानी न मानने वाले मानने वाले, ऐसे किताबें बन गई। तो ऐसे लोगों ने क्या कहा,
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जो है वो तो है ही नहीं, खत्म है महाराज। अभी है वो पल भर में खत्म हो गया, अभी बोला मैंने वो खत्म हो गया। आप अभी कुछ थे, पल में बदल गए, सब कुछ बदल रहा है। आप अभी राजकुमार जी थे, अभी ये कौन हो पता नहीं, यानी तुरंत क्षण बदल रहा है सब। वर्तमान है ही नहीं, भूत हो गया, सब भूत हो गया कि समाप्त हो गया, परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ऐसे विचार आने लगे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये सारी चीज देख करके कहा कि जब सब बदल ही रहा है, कुछ है ही नहीं, संसार माया है, तो फिर संसार में हमें रहना ही नहीं है, वैराग्य होने लगे। फिर कुछ कह रहे जब तक जन्म मरण क्या है, जब तक हो तब तक हो, जिंदा हो जाने के बाद किसने देखा है, किसको पता है क्या है, तो जब तक हो क्या करो। तो कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवे सुखी जीवे। कह दिए जब तक जिंदा तब तक मस्त मौला रहो, कर्ज लेते रहो, खाते पीते रहो, मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद जो होगा वो देखता रहेगा। ऐसे विचार वाले लोग बन गए। तो जब ऐसे विचार वाले लोग बन गए तब भटकने लगे लोग, पूरा भटकाव आ गया। तब जाकर के पुराण 18 बने और 18 पुराणों में समझाया गया कि जो है नहीं, आधार लो, और आधार फिर वहाँ अवतार के रूप में भगवान को वहाँ पे वर्णित किया गया कि ऐसे ऐसे तुम्हें आधार एक सामने तुम्हें हम दिखा रहे हैं कि भगवान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और फिर पुराणों के माध्यम से वो 18 पुराण आपने देखे, 18 पुराण भी तो कठिन हो गए, आए थे सरल रास्ता बताने के लिए। तो फिर जो है घूम करके 18 पुराणों के बाद वही चले आए, कहाँ, श्रुति परंपरा में। छोटे छोटे कथाएं होने लगी कि जो है बड़े बड़े ग्रंथों को सरल सरल करके सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना चलने लगा। और आ गए वहीं, अब वहीं आए हैं, क्योंकि जब मूल हम पकड़ लेंगे ना तो पेड़ पौधे फल ये तो सब अपने आप मिल जाता है। वेद सभी ग्रंथों का मूल है, सारी बातें घूम के वहीं जाने वाली हैं, वहीं से निकली है और वहीं जाने वाली है। और ये क्रम चल रहा है, पहिया घूम चुका है, हम वहीं आ गए हैं। तो हमें समझना है कि हम कठिन से रास्ते पर ना जाए। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वेद से सरल भाषा तो कोई है ही नहीं। वेद के मंत्र इतने सरल है, सुलभ है, जैसे अभी आज के पाठ में हमने किया। और मंत्र क्या है, अग्नि विवश उदश चित्रम राजो अमर्त्यः। हे अग्नि, विश्व के कण कण में तुम चित्र रूप में, यानी एक जैसे चित्र हमारे सामने, ऐसे तुम सामने सामने तो दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी तो प्रकृति में तुम्हारी जो छवि दिख रही है, ये चारों तरफ प्रकाश ही तो दिखाई दे रहा है। हे अग्नि, तुम जैसे चित्र हमारे सामने है, ऐसी ये प्रकृति चित्र के रूप में सामने हम जैसे देख पाते हैं चित्र को, ऐसे आपके इस कलाकृति को हम देख रहे हैं। अमर्त्यः, यानी जो मरण धर्मा है, इस संसार में रहते हुए जो मरने वाला नहीं है, वो हम आत्मा है। और हम आत्मा इस चित्र को, इस छवि को देख पा रहे हैं। आदाशु से जात वेदः, तुम इसी चित्र के हर कोने में जैसे रंग है ना, चित्र के हर कोने में मौजूद है, वैसे ही जाते जाते विद्यते, हर कण कण में तुम विराजमान हो। जिस प्रकार से चित्र है एक प्रकृति का, तो पूरे प्रकृति को अगर हम कहेंगे तो उस प्रकृति में सूर्य है, चंद्रमा है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, सब कुछ है, तब वो मिले, तब वह प्रकृति बने। वैसे ही तुम हर कण कण में हो। जब तुम्हारे हर कण कण में दर्शन हम कर रहे हैं तो हमें वह अनुभूति हो रही है। जुष्टो हि दूतो असि, तुम हम सबके विचारों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले दूत हो।
कितना सरल व्यवहारिक बात है कि मैं बोल रहा हूं और ये आवाज आपके कानों तक जा रही, दिखाई दे नहीं रही, लेकिन जा रही है, आप सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं दिखाओ नहीं पता जी, कहाँ है दिखाओ नहीं पता, लेकिन सुन रहे हैं। और यहां से वहां ले जाने वाली कौन है? वो अग्नि, वो तरंगे हैं जो ध्वनि को ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं। तुम दिखाई नहीं देते हो फिर भी सारे काम कर रहे हो। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? बिन पग चले चले विधि नाना, है ना? पैर नहीं है लेकिन पूरे संसार में चल रहे हो, हाथ नहीं है लेकिन कर सारे कुछ रहे हो, तुम्हारे आंख कान कुछ भी नहीं है, निर्लेप हो, निराकार हो, तुम्हें अब कहाँ ढूंढे, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे। तो जो है तुलसीदास जी के जो विचार है, ये भक्तों के जो विचार, जो संतों ने विचार किए, वो सब विचार वेद मंत्रों के माध्यम से निकला। और कहा कि तुम धीरे 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 ऊपर तक जाओ। अगर छत पे जाना हो, समाधि में जाना हो, तो समाधि में सीधे बैठ जाओगे तो जाओगे क्या? नहीं जा सकते ना। तो हमें जहाँ है वैसे कर्तव्य करने हैं। हव्यवाहनो अग्नि रथी रथवराणा, हे अग्नि आपको हम रथ बना रहे हैं और आपके ही माध्यम से हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आपके ही प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। जसजूरश्मिभ्याम मुषसा सुवीर्यमस्मेधेहि श्रवो बृहद। और आपने बृहद बड़ा विशाल ये जो सब कुछ हमारे लिए रच करके दिया है ना, और हमें मालिक बना दिया। भगवान ने सूर्य पृथ्वी ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है, हम इसके मालिक हैं और हमारे मालिक वो है ना? वो तो सबके मालिक हैं, लेकिन हम भी तो, हमें भी तो अधिकार दे दिया है। पूरी कंपनी एक मालिक घर में बैठा, वो थोड़ी चलाना है, तो कोई मैनेजर तो होगा, कोई तो होगा। तो धीरे धीरे सबके काम हिस्से बांट दिए, जो जहाँ है वहाँ का वो मालिक है, उसे कैसे वहाँ काम करवाना है, कैसे करना है, वो उसकी बुद्धि भी दे दी कि तुम अपनी बुद्धि चलाओ और काम निकालो और आगे बढ़ो, तुम्हें लक्ष्य पता होना चाहिए, जाना कहाँ है। इसीलिए बार बार क्या कहते हैं? सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा नदियाँ पर्वत झरने सारे, तूने ही रचे हैं प्रभुवर है। नदियाँ पर्वत झरने सारे, तूने ही रचे हैं प्रभुवर है। कण कण में रमा घट घट में बसा, कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई निशान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई जो
कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या साधु सती क्या योगी यति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। करुणा निधि है करुणा कर दो, करुणा निधि है करुणा कर दो। कोई तुम सा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा। कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में वसा, कण कण में रमा घट घट में वसा। तेरा अपना कोई मकान नहीं। सुख धाम सदा। हे जगत पति हे जगत पिता, वरदान तू मुझको यही दे दे। हे जगत प्रभु हे जगत पिता, तेरा नाम जपू प्रभु ये वर दो। हे जगत पिता हे जगत पति, तेरा नाम जपू प्रभु ये वर दो। हे दयानिधि हे दयानिधि है, अब दया कर दो। कोई तुम सा दया निधान नहीं। कोई तुम सा करुणा निधान नहीं। कोई तुम सा और समान नहीं। कोई तुम सा दाता निधान नहीं। तो ईश्वर से उस सच्चिदानंद प्रभु जैसा कोई हो नहीं सकता। उससे तुलना करना तो बहुत दूर है। वो कैसा है ये भी हम नहीं बता सकते। तो जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा वर्णन किया और कहा आप कण कण में रमे हुए हो, इसलिए आप हमारे लिए भगवान राम हो। किसी ने कहा कि आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो, तो आप सबके लिए भगवान कृष्ण हो। तो जिसने जैसा अनुभव किया है उसने वैसा वैसा प्रभु का दर्शन सबके सामने रखने का प्रयास किया। बाबा तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान को राम के रूप में रखा, तो तुलसीदास जी ने उसी को आधार बना करके जन जन तक पहुंचाया कि भगवान हमारे तो राम है, हमारे राम है, इन्हीं से हम राम राम करेंगे और इन्हीं के शरण में जाएंगे तो भव से पार हो जाएंगे। तो मीरा ने कहा कि हमारे तो घनश्याम है, सूरदास ने कहा हमारे तो यह घनश्याम है, हमारे लिए तो यही हमें भव से पार ले जाने वाले। तो जिस जिस संत ने जिस तपस्वी ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वर्णन किया। एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक ही सत्ता है, लेकिन विप्र लोग, विद्वान लोग, तपस्वी लोग उसे अलग अलग रूप से बताते हैं, क्योंकि उस एक तक जाना है, जाना वही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ये रास्ते हैं भजन कीर्तन सत्संग कथा, ये रास्ते हैं, हमें यही रुकना नहीं है। किसी भी
कथा में ये नहीं कहा पूरी सत्यनारायण कथा सुन ले, कभी भी सत्यनारायण कथा में आपको मिलने वाला नहीं है कि कथा क्या है, लेकिन कथा पूरी हो जाती है और रास्ता दिखा देते हैं कि इसी ओर से तुम्हें वहां जाना है। पूरी वेद कथा आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, ये बार बार हर एक मंत्र हमें यही संकेत देते हैं कि हमें वहां जाना है, वहां जाना है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, अपने कर्म को सही करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है, यही रुकना नहीं है। बोलिए वेद माता की। तो वेद माता हमें संकेत कर रही है, अद्यादूतम वृणीमहे, हे दूत आज हम आपका वर्ण कर रहे हैं। अब देखिए ये सनातन है मंत्र, ये सृष्टि के आदि में ऐसा ही लिखा गया, ऐसा ही बोला गया और आज भी हम ऐसा ही बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अद्यादूतम वृणीमहे, हम आज ही आपको दूत के रूप में वर्ण कर रहे हैं, क्योंकि हम आप तक सीधे पहुंचना है तो कोई तो साधन, कोई तो माध्यम चाहिए। इसीलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हे अग्नि आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो। आज अभी इसी समय आपका हम वर्ण कर रहे हैं। वसु अग्निम पुरप्रियम, इस संसार में आप वसु के माध्यम से, हे अग्नि, हे वसु, हे प्रकृति के सभी देवी देवताओं, आप हमारे लिए प्रिय हो, आप प्रिय बन जाओ। और धूमकेतुम भारिजीकम, जैसे बादल, धूमकेतु है ना, ये बादल को कहते हैं, जैसे धुएं की तरह काला है, वो अपने काला नहीं है, वो पानी को जितना काला में होगा ना उतनी उसमें पानी ज्यादा होता है और वो हवा उसको वेग मिल जाए, नहीं मिले तो वो जहाँ है वहीं बरसना शुरू कर देगा। तो हमारे विचार, हमारे जो प्रार्थनाएं हैं, हे प्रभु हमने आपके चरणों में रख दिया है। आप वायु के माध्यम से, आप अग्नि के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जहाँ जानी है ये प्रार्थनाएं वहाँ पहुँचा दो और वहाँ पहुँचाओ जहाँ परम धाम है, जो हमारे लिए, सबके लिए यजमान मध्वर श्रियम, जो हम यजमान हैं, यज्ञ का मान बढ़ाने वाले हैं, हम सब के लिए ऐसा श्री धन की वर्षा कर दो जो कभी भी समाप्त न होने वाली। और वह धन ऐसा एक ही धन है जो कभी समाप्त न हो, वह धन है भक्ति का धन, वह धन है आध्यात्मिक धन, वो है भावनाओं का, वो है हमारे अंदर करुणा दया प्रेम का धन, जो कभी भी खत्म समाप्त नहीं होने वाला। तो अब बताइए, इससे सरल भाषा, इससे सरल रास्ता कहीं और मिलेगा क्या? वेद माता ने कितनी सरल बात कही कि जो हमारे लिए ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो धन हमें दे दो और वह श्री हमें प्रदान कर दो। वो कैसा है? श्रेष्ठम यविष्ठम अतिथिम, हमारे लिए श्रेष्ठ और यविष्ठ, जो हम सबको सही रास्ता, देखिए श्रेष्ठ जो हमारे लिए उत्तम है, ठीक है, और यविष्ठ जो हमारे लिए लाभकारी है। ऐसे अतिथियों को हमारे पास भेजते रहो। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि ऐसे जो है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाले हो, जो हमें ऐसे महानतम धन देने वाले हो, ऐसे अतिथियों को हमारे घर में भेजते रहना हे प्रभु। और स्वाहुतम जुष्टम जनाय दाशुषे, और इतना सामर्थ्य देना कि स्वाहाकार की ध्वनि हम नित्य प्रति घर में करते रहे, अर्थात हम नित्य प्रति यज्ञ हवन करते रहे, अनुष्ठान भक्ति सत्संग करते रहे।
देखिए कितनी बड़ी बात की। अगर आप एक दिन सत्संग करेंगे, एक दिन हवन करेंगे, तो उसी दिन की सामग्री, उसी दिन की सामर्थ्य आपके पास आएगी। यहाँ का आजीवन हम ऐसे ही कर्म करते हुए चले, हे प्रभु हमें आजीवन सामर्थ्यवान बना दो, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा कि हम आजीवन भक्ति सत्संग करते रहे, ऐसा सामर्थ्य आप प्रदान कर दो। हमारे घर विद्वान श्रेष्ठ लोग, लाभकारी लोग अपने आप आते रहे। तो अपने आप हम किसके घर जाते हैं? जिनसे हमारा काम होता है ना, जो बड़े होते हैं उनके पास अपने आप हम जाते हैं। और जो लोग हैं वो बुलाते, बड़ों को बुलाते हैं। तो हमें बड़ा बना दो, इतना विशाल बना दो कि लोग हमारे घर अपने आप आते रहें और स्वाहाकार की ध्वनि सत्संग कीर्तन चलते रहें। देवा अच्छा यावते जात वेदसम अग्निमिष्टे व्युष्टिषु। हे अग्नि, हे जात वेदस, हमारा घर विशाल व्यापक और इतना बड़ा बन जाए। और वह घर कौन सा घर? हमारा हृदय रूपी घर जो है ये विशाल बन जाए, जिसमें सबके लिए स्थान हो और सबके लिए वो भावना हो, सबके कल्याण की कामना हो और सबके लिए हम सोचने वाले बन जाए। अब बताइए इससे बड़ी प्रार्थना और इससे सरल जो है हमें मार्गदर्शन कौन देने वाला है? और बाद के आचार्यों ने भी इसी बात को संकेत किया। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। कहा ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तो छोटे छोटे लोग सोचते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे विचार करने वाले तुच्छ बुद्धि वाले स्वार्थी लोग होते हैं। और कहा कि जो उदार विचार वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार लगता है। और जब पूरा संसार परिवार बन जाता है तो जहाँ विचरे जहाँ जाए वो सब अपने ही तो हैं। जब अपने हैं तो अपनों से वैर क्या, जब अपने हैं तो अपनों ने कुछ बोल दिया तो उनसे ग्लानि क्या, उनसे शिकायत क्या। तो देखिए कितनी सरल सरल भाषा के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास वेद माता कर रही है। इसीलिए तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सबके लिए परम धर्म है। जो अच्छी बातें हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो अच्छी बातें रखी रह जाएंगी और वो अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे, उसका लाभ सब तक हो। हमें लाभ हुआ तो दूसरों को भी लाभ होना चाहिए। यही तो भावना है कथा सत्संग कीर्तन का। एक व्यक्ति यज्ञ करने बैठा और उसने कहा कि यज्ञ में घी आहुति सब मैं डाल रहा हूँ तो इसका लाभ मुझे ही मिल जाए। घर दरवाजे सब बंद करके परिवार के साथ बैठ गया और स्वाहा स्वाहा करने लगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक आवाजें आती रही। चौथे घंटे बाद आवाजें आनी बंद हो गई। लोगों ने, आसपास के पड़ोसियों ने सुना कि अभी तक तो बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो गई। दरवाजा खोला, खिड़की तोड़े, चारों तरफ से तो धुआं धुआं सब बाहर निकला। जब देखे तो सब बेहोश पड़े थे। अगर कुछ समय और न रह छोड़ देते तो वो जो है इस दुनिया से भी परलोक चले जाते। तो जिस दिन हमने सत्संग, स्वाध्याय और भजन कीर्तन को स्वार्थ से जोड़ दिया ना कि मैंने ये किया तो मुझे ही लाभ मिले, उस दिन उसका महत्व समाप्त हो जाता है। और वो 1% भी लाभ नहीं देता, वो हानि ही हमारे गले का फांस बन जाता है। इसीलिए कथाएं सत्संग कीर्तन खुले होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि तुम आओ तो तुम आओ, तुम नहीं आओ तुम नहीं आओ। जो आ जाए आ जाए, जो जिसका सौभाग्य, जिसका परमेश्वर के प्रति आस्था विश्वास जाग जाए, आ जाओ, सबका स्वागत है। तो कथा सत्संग में सबके लिए प्रार्थना की जाती है। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो, सबको दो सद्बुद्धि का ज्ञान, सबका भला
जीवो ये रहे भगवान, सबका भला करो, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो। सबको तो सन्मति का ज्ञान, सबका भला करो, सबको तो वेदों का ज्ञान, सबका भला करो। सबका होवे जग में कल्याण, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भूतारं विश्ववेदसं संहित्वा विषविन्दते, स आवह पुरोहुता प्रचेतसोऽग्ने देवा इह द्रव। होतारं विश्ववेदसं, हम सभी होता लोग। जब अनुष्ठान होते हैं ना तो उसमें 4 अलग अलग पद जिम्मेदारियां दी जाती हैं, है ना। तो जो अनुष्ठान में यजमान होते हैं, होता होते, उनको होता बोला जाता है, यानी जो आहुति देते हैं यजमान होते वो होता है, और जो व्यवस्थाएं देखते हैं वो उद्गाता है, यानी व्यवस्थाएं देखने के लिए अलग है। होता अनुष्ठान करने वाले अलग हैं। फिर कहा अध्वर्यु, जो अनुष्ठान करवाता है वो अध्वर्यु अलग है, उसकी जिम्मेदारी अलग है। और फिर इन सब से अलग एक को रख दिया ब्रह्मा, कि तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन देखते रहो कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, वहाँ पे किसको बदलना है, किसको वहाँ व्यवस्था करना है, तुम्हें आदेश देना है। तो ब्रह्मा चुपचाप बैठा रहता है और लास्ट में फिर बताता है रोक करके कि ये गलती है, इसको सही करो, इसको सही करो। तो छोटे से अनुष्ठान में भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। भले आता सबको सब कुछ है, लेकिन सबको सब कार्य में नहीं लगना है मन, है ना। आपका काम है भजन करना, कीर्तन करना, तो भजन करो, कीर्तन करो, बैठो, सुनो और अपने आप के जीवन में उत्थान करो। लेकिन आप भजन सुनते सुनते उछल के यहाँ आ जाओ कि नहीं जी हमारा काम, हम बोल भी लेंगे, सुन भी लेंगे, अकेले बैठे रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनने वाले नहीं। तो सुनने वाले का अपना महत्व है, सुनाने वाले का अपना महत्व है, व्यवस्था करने वाले का अपना महत्व है। और जब सब मिल जाते हैं तो सत्संग का रूप बन जाता है। सत्संग एक अकेले कोई नहीं कर सकता। संग कभी अकेले होते देखा है क्या? साथ अकेले होता है क्या? लेकिन होता है महाराज। ये सत्संग बाहर का सत्संग तो आज हम हैं तो भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तो भी चलेगी। ये कथा 6 महीने चलनी है। आप आए या ना आए, आप आए तो भी कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुन लेंगे, कुछ लाभ मिलेगा, ना आएंगे तो भी चल रही है। ये तो 6 महीने तक पूरा चलना है। लेकिन ये सत्संग बाहर के तो चलते रहेंगे। लेकिन इस बाहर के सत्संग से प्रेरणा लेकर अंदर का जो सत्संग है उसे जागृत करना है। और अंदर बैठे हैं हमारे राम प्रभु, हमारे बाल गोपाल कृष्ण भगवान, हमारे हनुमत महाराज, हमारे सभी भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं। उनके साथ हमें सत्संग करना है। और वो सत्संग जिस दिन जागृत हो गया ना महाराज,
तो हम सब में राम देखेंगे, सब में वो भगवान नारायण नर में दिखेगा, सभी नर में नारायण दिखेगा और नर सेवा से ही नारायण सेवा में हम बढ़ जाएंगे और हम जिधर चलेंगे उधर ही हमारी भक्ति चलती रहेगी, जिस ओर चलेंगे उधर ही भजन चलते रहेंगे और भजन कीर्तन चलता रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है महाराज, ये मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, अब दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो हमें बाहर के सत्संग से अंदर की ओर मुड़ना है और वो धीरे धीरे हमें मुड़ना है, लेकिन मन के माध्यम से हम अपने आप, तो हमारा स्वरूप ही क्या है, तो हम मन को जो है साधन बनाते हैं और उसी से कहते हैं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन के। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए संत कवि सब और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए संत कवि सब और। पहचान ले तू जान ले, गफलत ऐसी कर नहीं, अब दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तू, मन को। मन ही मिलाता ईश्वर है, मन ही मिलाता प्रभुवर है, मन ही मिलाता ईश्वर है, मन ही मिलाता प्रभुवर से। मन ही तो दूर करे इस जग से, मन ही तो दूर करे सत्संग से। इस विषयों को जान ले, इसको तो पहचान ले। गफलत में न पड़ना कभी, मन को इधर तो रुझान ले। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, अब दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे तो इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इस मन को तू इस मन को प्यारे इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को मरह शिव संकल्पमस्तु। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय